बैक माय यूट्यूब चैनल दीपिका जहांगीर व्लॉग। मैं दीपिका। सुबह के बज गए 6 और मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि मैं बनाऊंगी अपने लिए पहले 1 कप चाय। और मेरे पति रात को लेट आए थे थोड़ा काम से, तो वो कर रहे रेस्ट, तो मैं अपने लिए 1 कप चाय बनाऊंगी। और 1 गिलास में मैंने थोड़ा कच्चा दूध निकाल लिया। इसका मैं क्या करती हूँ उसको मैं आगे वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। और बाकी दूध को क्या है ना, मैं गर्म होने के लिए रख दूँगी, और गर्म होने के बाद ठंडा हो जाएगा उसके बाद मैं इसे रख दूँगी फ्रिज में, क्योंकि गर्मी का टाइम है। बिना गर्म करे कई बार मैंने रखा है ना तो वो फट जाता है, तो इसलिए गर्म करके ठंडा करके ही फ्रिज में रखूँगी। और यहाँ मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय, और उसके बाद जाऊँगी घर की साफ़ सफाई करने, बाद जाऊँगी मैं नहाने। मेरा रोज़ का यही रूटीन रहता है। अगर हस्बैंड जी जग जाते हैं तो उनके लिए भी चाय बना लेती हूँ, नहीं तो फिर मैं उन्हें रेस्ट करने देती हूँ, क्योंकि देर से आते हैं ना तो फिर नींद पूरी नहीं होती है, तो उन्हें रेस्ट करने देती हूँ। और बिना चाय पिए मेरे काम की शुरुआत नहीं होती है, तो मैं चाय बनाती हूँ। और नहाने धोने के बाद में, घर की साफ़ सफाई करने के बाद में मैं जाऊंगी पूजा करने। तो मैं यहाँ पर नहा धोकर फ्री हो गई हूँ, और उससे पहले करूँगी मैं कंघी और अपना श्रृंगार। कहते हैं कि श्रृंगार किए बिना घर में मंदिर की पूजा नहीं करनी चाहिए। अपना मतलब मेन जो श्रृंगार सुहागन का जो चीज़ें होती है ना, वो तो जैसे सिंदूर है, बिंदी है, चूड़ियाँ हैं, ये सब चीज़ें पहन कर ही हमें भगवान की पूजा करनी चाहिए। इससे हमारे पति की लंबी उम्र होती है। और मैं मांग हमेशा ना इसी तरीके से भरती हूँ, आगे से पीछे की तरफ हाथ को ले जाकर मांग भरनी चाहिए। इस तरीके से लंबी मांग भरने से हमारे पति की लंबी उम्र होती है। और दूसरा, हमें है ना लंबी मांग हमेशा भरनी चाहिए। कई मैंने बहुत औरतों को देखा है कि बस थोड़ा सा दिखाने के लिए सामने लगा लेती है और फिर पूरी मांग सुनी रहती है, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें ना इस तरीके से बीच में मांग निकाल के और फिर लंबी मांग भरनी चाहिए, और हाथ को हमेशा पीछे तक लेकर जाना चाहिए। तो इससे पति की लंबी उम्र होती है, और अकाल मृत्यु भी पति की नहीं होती। और जैसे करवा चौथ है, दिवाली है, या कोई भी ऐसा व्रत जो आप अपने पति की लंबी उम्र के लिए कर रही हो, उस दिन अगर आप अपने पति के हाथों से अगर मांग में सिंदूर लगवाती हैं तो आपके पति की लंबी उम्र होती है। आप दोनों में, पति पत्नी में, हस्बैंड वाइफ में प्यार बना रहता है। तो हमें है ना रोज नहीं तो कम से कम, ऐसा नहीं है कि शादी के टाइम पे मांग भर दी और जिम्मेदारी खत्म हो गई है। कोई भी ऐसा व्रत जो अपने पति के लिए कर रही है ना, उस दिन जरूर अपने पति के हाथों से अपनी मांग में सिंदूर लगवाना चाहिए। ऐसा करने से है ना, आप एक तो आप दोनों में प्यार बना रहता है, दूसरा आपके पति की लंबी उम्र होती है। और जो भी लेडीज अपनी मांग में रोज इस तरीके से सिंदूर लगाती है तो उसके पति की कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती है। तो हमें है ना इसी तरीके से मांग लगाने का तरीका तो यही है, बाकी आपकी अपनी चॉइस है। किसी को दबाव नहीं डाला जा सकता है। जैसे अब ड्यूटी करने वाली लेडीज हैं तो उनको क्या ना, मांग पूरी भर के और मांग को मतलब ऊपर की तरफ बालों को करके कंघी कर लो तो वो दिखाई भी नहीं देगा, बस सामने थोड़ा सा दिखाई देगा। लेकिन मांग ना हमेशा हमें पूरी ही भरनी चाहिए। तो कंघी करने के बाद में और तैयार होने के बाद में मैं आ गई हूँ यहाँ पर मंदिर में, और मंदिर में करूँगी मैं सबसे पहले पूजा। तो मेरा क्या है ना, रोज का यही रूटीन रहता है। इसी तरीके से रोज मेरी सुबह रहती है। सुबह उठना, चाय बनाना, झाड़ू पोछा करना, और उसके बाद में नहा धोकर और बस मंदिर में, सीधा मंदिर में आ जाना। बाकी सारे काम मैं बाद में करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर चटाई बिछा ली, और उसके बाद में मैंने आसन बिछा लिया, क्योंकि मुझे ना डायरेक्ट आसन पे नहीं बैठा जाता। चटाई बिछाने से ना आसन थोड़ा सा सॉफ्ट सॉफ्ट सा लगता है ना, तो मुझे डायरेक्ट आसन बिछा कर फर्श पे नहीं बैठा जाता है। तो मैं इसी तरीके से अपना आसन लगाती हूँ। और हाँ, हमेशा अपनी पूजा का आसन ना एक ही रखना चाहिए। आसन कभी बदलता हुआ नहीं होना चाहिए कि आज ये बिछा लिया, आज वो बिछा लिया। तो इस तरीके से है ना, हमारी पूजा का पूरा फल, जो भी हम जप वगैरह करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उसका हमें पूर्ण फल नहीं मिलता है। तो हमेशा हमारा आसन ना एक ही होना चाहिए। और ये देखिए मेरे माधव को कितने प्यार से है ना मुझे देख रहे हैं। क्या जब हम ना रेगुलर भगवान की इस तरीके से पूजा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं ना, तो भगवान ना कभी आपका तो मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे ना मेरे माधव कभी हंसते हुए, कभी गुस्से में, कभी नाराज, मतलब उनका है ना कभी बड़े प्यार से मुझे देखते रहते। तो अभी देखिए, अभी मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि बड़े प्यार से देख रहे हैं। जब आप किसी भी भाव से उनको पूछते हैं ना, तो आपको उसी भाव से है ना दर्शन देने लगते हैं। कभी मुझे मुस्कुराते हुए दिखते हैं, तो कभी गुस्से में दिखते हैं। तो और इसी तरीके से ना अलग अलग स्वरूप में मुझे दर्शन देते हैं। आपको दिख देते हैं या नहीं देते हैं वो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मेरे साथ तो अक्सर माधव ऐसे ही करते हैं। कभी कभी तो बड़ी नाराज, उसमें जैसे मैं छोड़कर कहीं चली जाती हूँ या भोग रख कर नहीं जाती, तो बड़े नाराज मुझे दिखाई देते हैं। तो अब मैं सबसे पहले तो माधव को उठाने के बाद, जगाने के बाद, मैं उनको बैठा कर आ गई हूँ मंदिर में, चौकी पर। और अब मैं सबसे पहले करूँगी सूर्य भगवान की पूजा। तो यहाँ पर मैं चढ़ाऊँगी सूर्य भगवान को, जल दूँगी। और जल ना हमेशा हमें
जैसे एक कोई पौधा हो सामने, उसमें गमले में हमें जल देना चाहिए। पैरों में है ना सूर्य भगवान का जल के छींटे हमारे नहीं आने चाहिए, उससे हमें ना दोष लगता है। सूर्य भगवान को जब हम जल देते हैं ना तो हमें दोष लगता है जब उसके छींटे हमारे पैरों में आते हैं। तो मैं इस तरीके से है ना, ये गमला रखा हुआ है पौधे का, इसी में इस पानी को डाल देती हूँ। और दूसरा है ना, जब हम जल देते हैं ना तो उस पानी के ऊपर अगर कोई दूसरा व्यक्ति आकर पैर रख देता है या उसको उलांग कर चला जाता है, अ, उसका भी दोष ना हमें लगता है। इसीलिए जल हमेशा हमें पौधे में देना चाहिए, ताकि कोई है ना, हमारे जो सूर्य भगवान को हमने जल दिया है उसको कोई उड़ा ले नहीं और दूसरा पैरों में हमारे छींटे उसके ना आए। तो और अब उसके बाद में मैं आ गई हूँ यहाँ केले के पेड़ के पास में, और उसमें मैंने जो सुबह कच्चा दूध निकाल कर रखा था ना, उसको मैं 3 पौधे में डालती हूँ। सबसे पहले मैं ये केले के पेड़ में, आप भी अगर है ना इस तरीके से केले के पेड़ में 41 दिन तक अगर रोज कच्चा दूध अगर आप डालेंगे ना, तो आप यकीन मानिए आपकी सारी परेशानियां धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगी। और विश्वास के साथ अगर आप करेंगे, तो अगर आप सोचेंगे कि ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब बकवास है, तो कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर विश्वास के साथ अगर आप ये सब करते हैं तो आपको इसका पूर्ण फल मिलेगा। आप 41 दिन है ना इस तरीके से अकेले के पेड़ में कच्चा दूध डाल कर देखिए। और इसमें डाल दिया मैंने थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी पीली सरसों, क्योंकि पीली सरसों लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, तो पीली सरसों मैंने इसमें डाल दी है। और अब उसके बाद में मैं आ गई हूँ यहाँ पर बेलपत्र के पेड़ के पास में, क्योंकि अभी तो श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं, तो श्राद्ध में तो क्या, कच्चे दूध में मैं थोड़े काले तिल डालकर और फिर मैं बेलपत्र में ना दूध को डालती हूँ। तो इससे क्या ना, हमारे घर के पितृ शांत होते हैं और हम पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं, हमें हमारी उन्नति के सारे रास्ते खोलते हैं। तो हमें ना बेलपत्र के पेड़ में कच्चे दूध में थोड़े काले तिल डालकर है ना, हमें दूध को डालना चाहिए और इस तरीके से पूजा करनी चाहिए। वैसे तो हमेशा ही डालना चाहिए, लेकिन श्राद्ध में तो ज़रूर इस तरीके से पूजा करेंगे तो आपको इसका बहुत लाभ मिलेगा। आप एक बार करके देखिए, सच में आपको बहुत इसका फ़ायदा मिलने वाला है। और अगर कच्चा दूध नहीं डालना चाहते हैं तो आप 1 लोटे जल में थोड़े से काले तिल डाल के उससे आप जल दे दीजिए। इससे भी है ना आपके घर के पितृ शांत होते हैं। और तीसरा जो कच्चा दूध है वो मैं डालती हूँ तुलसी के पौधे में, और इसमें भी मैं डाल दूँगी थोड़े से काले तिल। केले के पेड़ में जब दूध डालती हूँ, चढ़ाती हूँ केले के पेड़ में, तो उसमें काले तिल नहीं डाले जाते हैं। बाकी बेलपत्र में, तुलसी में काले तिल डालकर, कच्चा दूध डालकर पूजा करने से आपको बहुत लाभ मिलता है, बहुत फ़ायदा मिलता है, भगवान की कृपा मिलती है, पितरों की कृपा मिलती है। और कहते हैं कि किसी भी घर में आप कितनी भी पूजा पाठ कर लो, लेकिन आपके घर के अगर पितृ शांत नहीं है तो आपकी घर की उन्नति कभी नहीं हो सकती, ऐसा हम कहते हैं। तो हमारे घर के जो पितृ है ना, ये जो 15 दिन श्राद्ध के होते हैं, इसमें हमारे पितरों को प्रसन्न करने के लिए हमसे जो बन पड़ता है ना वो करना चाहिए। जितना दान पुण्य कर सकते हैं करना चाहिए। सफ़ेद कपड़ों का दान, छड़ी का दान, चप्पल का दान, चींटी चुगा, कबूतरों को दाना, गाय को रोटी, कन्या भोज, ये सब कराने से, काले तिल और भगवान की पूजा पाठ और शिवलिंग पर काले तिल, पौधे में, बेलपत्र के पौधे में, तुलसी में काले तिल चढ़ाने से, इन छोटे छोटे उपायों से ना हमारे जीवन में हम बहुत हमें फ़ायदा मिलता है। और हमें हम भगवान ना हर परेशानी से बाहर निकाल देते हैं। और आपके पितृ ना जब विदा होकर जाते हैं ना 15 दिन बाद, तो आपको आशीर्वाद दे के जाते हैं और आपके घर की उन्नति के सारे रास्ते खोल कर जाते हैं। तो घर के पितरों को प्रसन्न करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये 15 दिन ना आप कोशिश कीजिए कि आप वो सब काम करें। घर में गीता का पाठ आप करें, तो उससे भी वो आपके घर के पितृ ना बहुत शांत होते हैं और उनकी खुद की भी उन्नति होती है और आपके परिवार की भी वो उन्नति करके जाते हैं, आपको आशीर्वाद दे के जाते हैं। तो और वो बहुत प्रसन्न होते हैं गीता के पाठ को करने से, है ना। वो जो जिस योनि में है ना, उस योनि से उनको मुक्ति मिलती है और वो बहुत प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देकर जाते हैं और आपकी कृपा, आपकी उन्नति के रास्ते खोल देते हैं। तो यहाँ पर मैंने कर ली है पूजा, और अब मैं लगाऊंगी इस ठाकुर जी को स्नान कराने के बाद में ना मिश्री का भोग मैं लगाऊंगी। और मिश्री का भोग लगाने के बाद में मैं आ गई हूँ किचन में। अगर आपके घर में माखन, मैं तो यहाँ पर सिटी में रहती हूँ, तो मुझे तो माखन ना तो मैं निकालती हूँ ना मिलता है। तो अगर आप माखन निकालते हैं, जैसे गांव में लोग बाग दूध, गाय भैंस रखते हैं ना, तो दूध निकालते हैं, तो उनके यहाँ तो माखन निकल जाता है। तो माखन में थोड़ा सा मिश्री मिलाकर सुबह सुबह बाल गोपाल को है ना बाल भोग लगाना चाहिए। और यहाँ पर मैंने बना लिया चाय पूजा करने के बाद, और मेरे पति देव भी यहाँ पर उठ गए। तो अब हम दोनों हस्बैंड वाइफ ने यहाँ पर चाय पी रहे हैं, और उसके बाद मैं बनाऊँगी भोग में। देखते हैं, अभी तो मैंने आलू को मैं छील कर उबालने के लिए रख दूँगी, फिर अपने पति से पूछूँगी उनकी क्या फरमाइश है, सब्जी बनानी है कि आलू टमाटर की सब्जी बनाऊँ या फिर मैं
पराठे बनाऊं तो उनकी जो फरमाइश होगी फिर मैं वही बनाऊंगी। तो आलू को छील करना मैंने उबालने रख दिया, क्योंकि उबालने के बाद में वो छीलने का झंझट ना ख़त्म कर दो, टेंशन ख़त्म हो जाती है और जल्दी काम हो जाता है। तो छील कर ना आलू को छील कर धोकर अच्छे से अब मैंने उबालने रख दिया। अगर वो सब्ज़ी के लिए बोलेंगे तो मैं सब्ज़ी बनाऊंगी, नहीं तो फिर मैं आलू के पराठे बना लूँगी। और दूसरी तरफ मैं लगा रही हूँ यहाँ पर आटा, और आलू उबलेंगे ना जब तक मैं, क्या है ना, मेरे हस्बैंड नहा रहे धो रहे हैं चाय पीने के, और वो नहाने चले गए थे। नहा कर आएंगे तो फिर उन्हें जाना है मंदिर, तो कह रहे हैं कि 2 रोटी गाय की बना दे, मैं लेकर चला जाऊँगा। तो आलू को उबालने के बाद में एक तरफ मैंने आटा लगा कर ना, और गाय की 2 रोटियां मैं सेक कर रख दूंगी, और उसको ले जाएंगे मेरे पतिदेव। मंदिर जाएंगे ना तो, और पहले सबसे पहले गाय को 2 रोटी खिलाकर उसके बाद ही पूजा करते हैं। तो अब फिर क्या है ना, बाद में अगर मैं सेकूंगी ना तो फिर वो रोटियां रखी हुई रह जाएंगी, फिर वो अगले दिन जब मंदिर जाते हैं ना तो फिर वो गाय को खिलाने में आती है। तो इससे तो अच्छा है कि जब ताज़ा ताज़ा मैं बना दूं और वो तुरंत ही गाय को खिला दे तो ज़्यादा अच्छा है, घर में रखी नहीं रहेगी। तो उनके नहाने धोने कर फ्री होने के से पहले ही ना मैं यहाँ पर 2 रोटी सेक कर रख दूंगी। वैसे तो मैं गाय की रोटी रोज़ निकालती हूँ, लेकिन हमेशा ना 1 रोटी निकालती हूँ, लेकिन ये 15 दिन श्राद्ध के जो होते हैं ना, इसमें मैं 2 रोटियाँ निकालती हूँ। और चीटी चूगा भी मेरे घर में मैं रोज़ बना कर डालती हूँ। मैं चीटी चूगा कैसे बनाती हूँ, अगर आपको जानना है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उसकी भी रेसिपी ना आपको एक बार शेयर कर दूँगी। और हमें ना चींटियों का भी दाना, क्योंकि और पक्षियों को तो जैसे गाय हो गया, गाय है, बंदर है, और ये बोलते हैं चिड़ कबूतर है, पक्षी, इनको तो हम क्या दाना डाल देते हैं, लेकिन जो छोटे छोटे जीव होते हैं ना, चींटियाँ, इनको हम नहीं दाना नहीं डाल पाते हैं। तो इनको भी है ना, हमें चींटियों को भी हमें चींटी चुगा जरूर डालना चाहिए। इससे भी आपके सभी ग्रह ठीक होते हैं चींटियों को दाना डालने से, और आपके जीवन की परेशानियां सारी खत्म समाप्त हो जाती है। और हमारे पतिदेव का ना यहाँ पर ऑर्डर है कि आलू के पराठे बना ले, सब्जी के लिए उन्होंने मना कर दिया है, तो मैं बना रही हूँ आलू के पराठे के लिए यहाँ पर मसाला। और 2 रोटियां मैंने ना सेक कर रख दी हैं, तो वो चले गए मंदिर और ऑर्डर देकर चले गए कि आलू के पराठे बना ले। तो यहाँ पर मैं आलू के पराठे का मसाला बना रही हूँ, और वो आएंगे ना तब तक मेरा ये मसाला बनाकर मैं तैयार रख लूँगी। और उसके बाद में जब वो आएंगे तो गरम गरम मैं सेक कर उन्हें खिला दूँगी। और रोटियां मैंने दे ही दी हैं। और जब भी आप श्राद्ध में रोटियां देते हो ना गाय को, तो उसके ऊपर एक तुलसी का पत्ता ज़रूर रखना चाहिए। तुलसी, उससे क्या है ना, आपके घर के पितृ खुश होते हैं। तो 15 दिन ना आप 2 रोटी गाय की जब बनाते हैं तो उसके ऊपर एक तुलसी का पत्ता भी हमें ज़रूर रख लेना चाहिए। और यहाँ पर ना मैंने धनिया को है ना 2 बार अच्छे से धो लिया है, और इसको मैं रख दूँगी थोड़ी देर, इसका पानी निकल जाएगा, है ना। इसको इस तरीके से कटोरे में मैं रख दूँगी छलने को, और इसका पानी है ना थोड़ा थोड़ा सा, जो इसमें थोड़ा बहुत पानी होगा ना वो धीरे धीरे निकल जाएगा। और जब ये सूख जाएगा उसके बाद मैं इसमें आलू के पराठे में इसको डाल दूँगी। और अब मैं डाल रही हूँ यहाँ पर एक नींबू। अमचूर तो मेरे पास था नहीं, और वैसे भी अगर होता भी है ना तो मैं अमचूर, अगर मेरे पास नींबू होता है तो मैं नींबू ही डालने की कोशिश करती हूँ। अमचूर मैं कम डालना पसंद करती हूँ मसाले में। तो नींबू से क्या है ना, हम जितने भी इसमें मसाले डालते हैं ना, जैसे काली मिर्च, गरम मसाला, जो भी मसाले में डालते हैं ना, तो उससे है ना हमारे जलन नहीं होती। नहीं तो बिना नींबू के अगर मैं अमचूर डालती हूँ ना तो उससे गले में ना थोड़ी जलन सी होने लगती है। तो कोशिश करती हूँ कि मैं ना मसाले में नींबू ही डालूँ, और नींबू ना हमारे शरीर को फ़ायदा भी करती है। तो हमारे मेरे खाने में ना मैं ज़्यादातर नींबू डालने की कोशिश करती हूँ। और अभी ना आलू थोड़े गर्म थे तो मैं इसको है ना थोड़ा हवा में लेकर चली गई थी, जल्दी ठंडे हो जाए, क्योंकि पतिदेव आ जाएंगे मंदिर से तो उनको आते फिर खाना खाना होता है, और फिर उनको काम पर भी जाना होता है, तो लेट हो जाएंगे। तो मुझे थोड़ा जल्दी थी, और ये आलू ना गर्म थे, तो मैं थोड़ी देर के लिए ना पंखे की हवा में लेकर इसे चली गई थी ठंडा करने के लिए। तो थोड़े ठंडे तो हुए, लेकिन फिर भी गर्म है। अब मसाला मिलाने में ना थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, गर्म हाथ जल रहा था मेरा। तो और मुझे जल्दी भी थी, क्योंकि वो पतिदेव आ जाएंगे तो बोलेंगे कि अभी खाना नहीं बना, मैं लेट हो रहा हूँ। तो इसीलिए थोड़ा है ना मुझे जल्दी थी यहाँ पर, और ये आलू ठंडे नहीं हो रहे। तो कुछ इस तरीके से है ना मेरा रोज का रूटीन रहता है। सुबह सुबह का टाइम तो ना इतना बिजी वाला होता है 11 बजे तक का, कि मुझे है ना भाग भाग कर सारे काम करने होते हैं, और बाकी के और काम भी देखने होते हैं। और दूसरा ना, मेरे पति को ना चाय की बहुत आदत है। वो सुबह है ना नहाने से पहले, नहाने के बाद तो वो नहीं पीते हैं ज़्यादा चाय, लेकिन है ना सिर्फ एक बार पीता है, लेकिन नहाने से पहले तो उनको 3-4 चाय चाहिए होती है। तो बीच बीच में घर का काम भी देखना, और उन्हें चाय भी बना कर देनी होती है बीच बीच में। तो मतलब ऐसे भाग भाग कर मुझे सुबह का काम करना होता है, जल्दी होती है। और फिर है ना खाना बनाने को लेट हो जाती है, तो पूरे दिन मन में ऐसा होता है कि आज खाना खा कर नहीं गए, आज खाना रह गया है।
तो इसीलिए है ना, बाकी सारे काम छोड़कर सबसे पहले मैं यहाँ पर खाने की ही तैयारी करती हूँ। पूजा करने के बाद में बाकी काम मैं बाद में देखती हूँ। तो बस इसी तरीके का मेरा सुबह का टाइम रहता है। और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा और जो मैंने शुरू में आपको जो जानकारी दी है वो आपको कैसी लगी। और आप यकीन मानिए, 3 पौधों में अगर आप इस तरीके से कच्चा दूध डालते हैं ना 41 दिन तक, तो आपके जीवन में ऐसा नहीं है कि परेशानियाँ नहीं आएंगी। तो आती हैं परेशानियाँ, कुछ ग्रह ऐसे होते हैं कि हमारे जीवन में ना परेशानियाँ आती है, लेकिन भगवान ना उन्हें हम उन परेशानियों से हमें कब कैसे बाहर निकाल देता है ना, हमें खुद पता नहीं चलता है। तो इन छोटे छोटे उपायों को करने से है ना हमारा जीवन बहुत आसान हो जाता है। तो आप ज़रूर करके देखिएगा, आपको है ना भगवान कोई ना कोई रास्ता ऐसा दिखा देगा कि है ना आप उस परेशानी से बाहर निकल जाओगे। तो आप मुझे बताइएगा आपको मेरी जानकारी कैसी लगी। ऐसा नहीं है कि मेरे जीवन में भी परेशानी नहीं आती, आती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे ग्रह खराब होते हैं और परेशानी जब आती ना तो कोई हमारी मदद करने को भी तैयार नहीं होता है। तो इन छोटे छोटे उपाय को करने से ना क्या है ना, अगर कुछ समय के लिए जब हमारे ग्रह खराब है ना, तो हमें इन उपाय को करने से हमें किसी की मदद, किसी का सहारा मिल जाता है। और जब हमारे ग्रह ठीक होते हैं तो हमारे सब काम ठीक हो जाते हैं। भगवान हमें बिल्कुल सारी परेशानियों से ना बाहर निकाल देता है। तो ये छोटे छोटे उपाय ना हमें हमारे जीवन में अपनाने चाहिए, छोटे छोटे काम करने चाहिए। और सच बताऊँ ना, हमें हमारी परेशानियों से बाहर कोई भी नहीं निकाल सकता सिवाय भगवान के। भगवान पर हमारा इतना भरोसा होना चाहिए कि नहीं, एक ना एक दिन यही हमारी जीवन की सारी परेशानियों को ठीक करेंगे। और अगर हमें हमारी कोई मदद कर भी रहा है ना, तो आप ये यकीन मानिए कि उसमें भी ऊपर वाले की ही कृपा है। उसकी कृपा के बिना तो आपकी कोई मदद भी नहीं कर सकता। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।